हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। प्यूसम क्लास 10th के चैप्टर 7 का। तो जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो अच्छे से उसको देख ले, ताकि ये वाला जो है वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए और याद भी नहीं करना पड़े, याद भी हो जाए, ठीक है ना, खुद से ही। तो जो पार्ट 1 अगर देख लेता है ना, तो पार्ट 2 पार्ट 3 में इसको दिक्कत ही नहीं होगा। ना ही ऑब्जेक्टिव है ना ही सब्जेक्टिव है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो नीति श्लोक रचनाकार क आसित। नीति श्लोक जो है कि रचनाकार कौन है, तो देखिए नीति श्लोक जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है महाभारत से, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसके लेखक कौन से हो जाएंगे, महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति जो है किसके रचना, मतलब किसके रचनाकार है ये बताना है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो महात्मा विदुरस्य, महात्मा विदुर के मतलब द्वारा रचा गया है विदुर नीति, ठीक है ना। जिसमें जो है धृतराष्ट्र जब युद्ध के लिए जाते हैं तो उनके मंत्री रहते हैं विदुर। वही जो है मतलब कुछ प्रश्न, नीति श्लोक के प्रश्न धृतराष्ट्र जो है विदुर से पूछते हैं और वो आंसर जो है वो देते हैं, और उसी प्रश्न उत्तर को विदुर नीति के द्वारा जो है संकलित किया गया है, ठीक है, विदुर नीति, ठीक है। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। तो विदुर नीति से जो हम लोग का पाठ लिया गया है उसका नाम क्या है, नीति श्लोक, ठीक है ना, याद रखना है। प्रश्न उत्तर रूपे क ग्रंथ अस्ति। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, विदुर नीति है, ठीक है। कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति। किसके प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं, तो धृतराष्ट्र, ठीक है ना, महाराज धृतराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है विदुर का आसित। विदुर कौन थे, मंत्री प्रवर, ठीक है ना, प्रवर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है उत्तम शांति का, मतलब उत्तम शांति क्या होता है, तो याद रखना है क्षमा, ठीक है ना। ये कैसे याद रखिएगा, तो अगर आप क्षमा कर देते हैं तो लड़ाई नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा तो चारों तरफ शांति का वातावरण रहेगा। तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है ना। परमा तृप्ति क्या, मतलब कौन है जो परम तृप्ति है, ठीक है। तो परम तृप्ति जो होती है ना वो विद्या होती है। विद्या अध्ययन करके ही आप तृप्त हो सकते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है नरकस्य कियद द्वारम परिणीतम। मतलब नरक के कितने द्वार जो है वो दिए गए हैं, तो 3 बताया गया है, ठीक है ना। काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ की भावना जिसमें रहती है वो कभी सुखी नहीं रहता है, ठीक है ना, वो हमेशा कष्ट में ही रहता है। विनय क हंति। विनय जो है किसको मार देता है, तो याद रखना है अपयश को, ठीक है ना। अपयश को जो है विनय समाप्त कर देता है। विनय मीन्स होता है नम्रता, ठीक है ना, नम्रता। क्षमा कम हंति। अगर किसी को आप क्षमा कर देते हैं तो वो क्रोध जो है वो खत्म हो जाता है, तो क्रोधम हो जाएगा। धर्म डैश रक्षते, यानी धर्म से जो है, धर्म से, धर्म जो है किससे रक्षा हो सकती है, सत्य से। सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं आप लोग जो है विद्यार्थी है, ठीक है, और विद्यार्थी का परम कर्तव्य है, उसका धर्म है विद्या अध्ययन करना। अगर कोई असत्य बोलता है यानी वो जो है अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, यानी विद्या अध्ययन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि धर्म जो है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विनय क डैश हंति। तो विनय जो है अकृति को, अपयश को, ये सब को समाप्त कर देता है, ये बात याद रखना है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोक का पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखना है विदुर नीति से लिया गया है, ठीक है ना। विदुर नीति जो महर्षि विदुर के द्वारा रचा गया है उन्हीं से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। अंश मतलब होता है ना छोटा सा भाग, तो किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो याद रखना है महाभारत का, ठीक है ना। महाभारत के युद्ध के दौरान ही धृतराष्ट्र जो है प्रश्न पूछते हैं। अगला दिया है नीति श्लोक के रचनाकार कौन है,
तो महात्मा विदुर हैं, ठीक है ना। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? ठीक है ना, धृतराष्ट्र। ठीक है। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, काम, क्रोध और लोभ। क्षमा किसकी हत्या कर देती है? तो क्षमा आप किसी के कर देते हैं तो क्रोध जो है आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सर्वश्रेष्ठ धर्म है? धन है, ठीक है ना। तो धन क्या है? तो ये कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रतात् पात्रत्वात् धनवाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। यानी विद्या जो है, विद्या और धन, इसके बीच काफ़ी गहरा संबंध होता है। तो याद रखना है, क्षमा, यहाँ पर कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? धर्म। धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो सुख जो है, आप अहिंसा करते हैं तभी सुखवाहा का अगर कोई पूछे तो अहिंसा होता है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो याद रखना है, विद्या। अगर परम तृप्ति होती है, संतुष्टि मिलती है, तो वो मात्र एकमात्र ऐसा मतलब धन है जो विद्या है। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो मान लेते हैं कि अगर आप विद्या अपने पास रखना चाहते हैं, आपको याद रहे, आप मतलब परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सत्य बोलना होगा, या अभ्यास करना होगा, या उबटन यानी श्रृंगार होता है, आचरण करना होगा, अच्छे आचरण होना चाहिए। आचरण तो अच्छे होना ही चाहिए, लेकिन विद्या को बचाना है तो अभ्यास, प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो आपको रूप की रक्षा करना हो तो क्या करना होगा? श्रृंगार करना होगा, उपटन लगाना होगा, उपटन होता है, ठीक है। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो अगर मान लेते हैं कि आपके परिवार के, आपके कुल की रक्षा हो सके, आपके मतलब घर परिवार का इज्जत बना रह सके, इसके लिए आचरण जो है वो अच्छे होने चाहिए। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की जो लक्ष्मी होती है वो स्त्री होती है, ठीक है ना। इसलिए स्त्रियों के मान सम्मान करना, उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अपयश को कौन नष्ट कर देता है? कौन नष्ट कर देता है? विनय, नम्रता, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। या फिर ये भी हो जाएगा, पराक्रम भी हो सकता है, पराक्रम भी हो सकता है, याद रखना है, ठीक है। गरीबों को कौन समाप्त कर देता है? यानी गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? ये तो परिश्रम, याद रखना है। यहाँ गरीबी की होगी, गरीबी को कौन समाप्त, को ही ठीक है, गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? ठीक है ना, गरीबी को याद रखना है। तो उद्योग मतलब होता है परिश्रम। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आप सफलता की प्राप्ति करेंगे और आपका गरीबी समाप्त हो जाएगा। अगला दिया है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है? इसका ऑप्शन अगले पृष्ठ पर है। तो याद रखना है, अशुभ लक्षण जो होता है उसको कौन समाप्त कर देता है? तो सद्व्यवहार। अच्छे अगर आपका व्यवहार है तो अशुभ लक्षण जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं अपने आप। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। वो कौन कौन से दोष हैं? तो वो है निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस, क्रोध और दीर्घ सूत्रता, ठीक है ना। ये इसको त्याग देना चाहिए। निंद्रा मतलब ज़्यादा सोना, अत्यधिक सोना। तंद्रा मतलब ज़्यादा खाना। भय मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले ही भयभीत हो जाना। आलस मतलब तो पता ही है, किसी भी कार्य करने से संकोचित होना। क्रोध करना। या दीर्घ सूत्रता मतलब होता है किसी भी कार्य को जो अल्प समय में होने वाला है उसके लिए लंबी अवधि का प्रयोग करना, लंबे समय तक करते रहना, ये दीर्घ सूत्रता। इसको अगर कोई त्याग देता है तो वो प्रगति करेगा ही करेगा, ठीक है ना। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? ठीक है ना। तो काम, क्रोध और लोभ जो होते हैं वो नरक के द्वार होते हैं। जो पहला पार्ट 1 अगर देख लिया है तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? विदुर नीति से जो संकलित पाठ है उसका नाम क्या है? तो नीति श्लोक है। नीति श्लोक कुतः संकलित? नीति श्लोक जो है वो कहाँ से संकलित है ये बताना है, तो विदुर नीति से। धर्म के न रक्षते, यानी धर्म जो है किससे रक्षा हो सकती है? तो सत्य से।
विनय डैश हंति, विनय से जो है, विनय जो है किसको समाप्त कर देता है, तो अकीर्ति को। सुखवाहा का, सुख कौन देता है, तो अहिंसा। पराक्रम का हंति, पराक्रम जो होता है वो किसको मतलब समाप्त कर देता है, तो अनर्थम, जो अनर्थ होने वाला है ना उसको भी समाप्त कर देता है। अगर आप पराक्रमी है या पराक्रम कर सकते हैं तो अनर्थ जो है वो समाप्त हो जाता है। योगेन का रक्षते, योग से किसकी रक्षा होती है, तो विद्या की। क सत्येन रक्षते, सत्य की रक्षा कैसे हो सकती है, धर्म से। मूढ़ चेता नराधम, यानी मूर्ख नरों में जो अधम हो, सबसे नीच पुरुष हो। कस्मिन विश्वसिति, किस पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो पाठ के अनुसार अगर हम लोग देखें तो जो मूढ़ चेता और नराधम होते हैं वो अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं। विद्या केन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो याद रखना है योगेन, बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। केशाम तो तज्ञ पंडित उच्यते, तो मनुष्यानाम, मनुष्यों के या सर्वभूतानाम। धर्म ज्ञानम मनुष्यानाम, मनुष्यानाम तत्वज्ञम पंडित उच्यते, जो मनुष्यों के हर एक तत्व का, चाहे सभी के हर तत्व का जानकारी रखता है उसी को पंडित कहा गया है। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशम, जो नरक के 3 द्वार होते हैं वो किसका नाश कर देते हैं, तो याद रखना है आत्मना, आत्मा का नाश कर देते हैं, ठीक है ना। केना षड दोषा हतव्या, मतलब किससे जो है 6 दोषों को त्याग देना, मतलब त्याग दिया जाता है, तो पुरुषे ना, पुरुष से जो है कोई सत्य से या फिर प्रगति चाहता है उसको 6 दोष जो है त्याग देने ही चाहिए। अब लास्ट पृष्ठ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जो दिया हुआ है। अपृष्टो को बहुभाषते, अपृष्टो मतलब बिना पूछे कौन बोलता है या ज़्यादा कौन बोलता है, तो वाचाल, वाचाल ही ना बोलता है, ठीक है ना। या फिर इसको वाचालन नहीं रहने देते हैं, मूढ़ चेता बोल देते हैं, क्योंकि पठित पाठ के आधार पर हम लोग देखें तो जो बिना पूछे बोलता है या बिना बुलाए जाता है या फिर अविश्वासियों पर विश्वास करता है उसी को मूढ़ चेता यानी नराधम कहा गया, यानी मूर्ख कहा गया है। रूपम के न रक्षते, मृजया मतलब उबटन होता है, वही श्रृंगार होता है, ठीक है। कुलम के न रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है, तो याद रखना है किससे, तो ब्रीतेना या सत्येना, ब्रीतेना हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रीतेना मतलब अच्छे व्यवहार से, ठीक है ना। का पुरुषा सुलभा अस्ति, कौन से पुरुष है जो आसानी से मिल जाते हैं, तो प्रियवादी, जो आपका चापलूसी करे या फिर जो आपको अपने शब्दों से मतलब आपको प्रभावित कर ले, वैसे लोग जो है आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन सत्य और अप्रिय भी बोले लेकिन सत्य बोले, ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते हैं। का विशेषा रक्षा, किसकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए, स्त्रिय। आचारों की मनती, आचार मतलब अच्छे आचरण हो तो उससे किसकी रक्षा होती है, कुल की रक्षा होती है, याद रखना है। नीति श्लोका नाम रचनाकारक अस्ति महात्मा विदुर, विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति में किसकी रचना है, तो याद रखना है महात्मा विदुरस्य। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, नीति श्लोक, प्रश्न उत्तरम का ग्रंथ अस्ति विदुर नीति, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति, धृतराष्ट्रस्य धर्म डैश रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्येन। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। एक नया आ गया, अनाहुत क प्रविशति, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूढ़ चेतन राधम। विदुर का आसित मंत्री पवर, उत्तम शांति का, उत्तम शांति क्या है ये बताना है, तो क्षमा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट जो है क्लियर हो जाता है। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।